पद, पिता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बड़ी मुश्किल से मिली हैं या कम मिली हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य लीडिंग प्लैनेट के रूप में बहुत कमज़ोर होता है। हृदय की समस्याएं, पेट की समस्याएं, आँखों की समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी व सरकारी नौकरी का सीधा संबंध सूर्य से होता है। सूर्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 16 नवंबर को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। 16 नवंबर 2020 को 6:54 सुबह सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि लिब्रा साइन शुक्र की राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो मंगल की राशि जो सूर्य के मित्र की राशि है वहां प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी सूर्य जो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में थे, और मैंने अपने अनुभव में इस सूर्य के जब नीच राशि के परिवर्तन में था सूर्य, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा कि जिनमें प्रतिभा बहुत है, नॉलेज बहुत है, समझ बहुत है, सब कुछ वो कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सूर्य उनकी कुंडली में लीडिंग प्लैनेट के रूप में गोचर स्थितियों में नीच राशि में चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि सूर्य की पोजीशन अब बेहतर होने जा रही है। निसंदेह अगर मैं सूर्य के नीच राशि की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग प्रभावित हुए जिनके बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े, या वो बहुत सारे काम कर सकते थे, सब कुछ उनके पास एफर्ट था, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। अब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 12 राशियों पर सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा एक महीने तक, 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर तक, 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर तक सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा, पहली बात तो मैं इसकी पूरी चर्चा करके बताऊंगा। इधर ही एक और चेंज हो रहा है मंगल का। मंगल 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं मीन राशि में, जो 24 दिसंबर तक मंगल यहां पर रहेंगे। यानी सूर्य की पोजीशन बेहतर हो रही है नवंबर के महीने में 16 नवंबर को, और मंगल की भी पोजीशन बेहतर हो रही है 15 नवंबर को मार्गी होकर, और ये 24 दिसंबर तक रहेगा। तो कहने का मतलब सूर्य और मंगल, इन दोनों का बदलाव, इन दोनों का परिवर्तन आपके जीवन में कैसी संभावनाएं, कैसा परिवर्तन लाएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पर आपका काम चलेगा, कितनी अच्छी स्थितियों में आपका काम रहेगा, निश्चित तौर पर इसकी बात हम करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, और इससे पहले हम आपसे एक बात बता देते हैं कि यह जो राशिफल आप लोग देखते हैं, इसको जो मैं सूर्य मंगल की राशिफल अभी बताने जा रहा हूं, ये आप चंद्र राशि पर फॉलो करिएगा, आपकी कुंडली के मून साइन पर फॉलो करिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तब आप अपनी लग्न राशि पर फॉलो करिएगा, या आप चंद्र और लग्न इन दोनों पर फॉलो कर सकते हैं यदि आपके पास वक्त है तो। अदरवाइज आप सिर्फ मून साइन पर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये एक महीने का गोचर है, तो आप इसे चंद्र राशि पर ही फॉलो करिएगा। और एक बात और आप समझ लीजिएगा कि एक जर्नल प्रिडिक्शन होती है आकाश की प्रेजेंट स्थितियों में। मैं बात करता हूं कि कैसी स्थितियां चल रही हैं आपकी जन्म कुंडली पर, इसका क्या ओवरलैप होगा, कैसी स्थिति आपके जीवन में ये गोचर लाएगा, उसके लिए आपकी व्यक्तिगत कुंडली भी देखनी पड़ती है। तो इसको एक जर्नल प्रेडिक्शन के रूप में समझिएगा। मेष राशि की बात करते हैं तो सूर्य 8th हाउस में प्रवेश कर रहा है, यानी आपके 7th हाउस नीच राशि से निकलकर 8th हाउस में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन कई मामलों में बेहतर स्थितियां देगा। यद्यपि हम सूर्य को 8th हाउस में जाना हम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो एक चिड़चिड़ापन, जो एक एग्रेशन, जो एक मन खराब होना, और आपके एग्रेशन या आपके चिड़चिड़ेपन से आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रभावित होना, और पेट की समस्याएं, हड्डियों की समस्याएं निश्चित तौर पर होना। वैसे तो अभी भी ये सूर्य रोग के लिए बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 8th हाउस में है और आपका लग्नेश भी, जिस मंगल भी 12th हाउस में है। तो कहने का मतलब अभी भी एक महीने हम इस चीज के लिए बहुत विशेष या बहुत हम अच्छा बदलाव नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य जो है 5th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च या खास तौर से एजुकेशन में, हायर एजुकेशन को लेकर एक बेहतर स्थितियां देखने को मिल सकती हैं।
पैर की हड्डियों का विशेष ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है, वो भी केतु के साथ जा रहा है, तो इस बात को मैं बहुत अच्छी नहीं मानता हूँ। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में जा रही है, आंखों का भी विशेष ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मित्रों से कोई स्थिति खराब ना हो जाए, व्यवहार आदि को लेकर कोई दिक्कत ना आ जाए, इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। इधर मंगल आपके 12th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, लग्नेश है मंगल 12th हाउस में। जब तक मंगल मेष राशि में नहीं आएगा तब तक खर्च भी होंगे, बीमारियां भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, रुकावटें भी होंगी, इन सारी स्थितियां, मतलब कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए मैं बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं देख पा रहा हूं निश्चित तौर पर। तो जरूरत है आपको उपाय करने की, रेमेडी करने की और धैर्य और सब्र से इस वक्त को निकालने की। और मैं कोई इधर उधर की बात तो कर नहीं रहा हूं, आप खुद देखे होंगे जब से सूर्य नीच राशि में गया होगा तो कहीं ना कहीं एक विल पावर या एक खींच जैसा महसूस करना या एक अजीब सा महसूस करना, वो स्थिति तो आपने देखी ही होगी। या कहीं ना कहीं पेट में मित्रों से या फिर आपके जो है एजुकेशन से, प्रेम में कहीं ना कहीं रुकावट तो आपने देखी होगी। निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, मंगल का जो मार्गी स्थिति है, विदेश से तो कहीं ना कहीं आपके लाभ देने वाला होगा, लेकिन विवाद भी कराने वाला होगा, खर्च भी अधिक कराने वाला होगा। तो थोड़ा सा धैर्य और सब्र से आपको भी 1 महीने चलने हैं। सब कुछ ठीक रहे उसके लिए एक उपाय करते रहिएगा। हनुमान जी की उपासना मस्ट है आपके लिए करना और भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप, सात्विक आहार लेना। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन, भाई देखिए आपके 7th हाउस में सूर्य प्रवेश कर रहा है, 7th हाउस में सूर्य जा रहा है और ये 6th हाउस से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थिति देगा, क्योंकि लग्न में दृष्टि है, इसकी लग्न पर दृष्टि है और 4th हाउस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी काम आपके रुके हुए होंगे या घर प्रॉपर्टी से कोई जुड़ा काम रुका हुआ होगा, इस महीने आप कर सकते हैं। भले ही थोड़े से अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन अंततः वो काम हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, 6th हाउस से सूर्य निकल रहा है, रोग स्थान से सूर्य निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पेट की समस्याएं या कहीं ना कहीं आंखों की समस्याएं, मन खराब रहना, रात की नींद में समस्याएं, टेंशन, डिप्रेशन जो पिछले 1 महीनों में आपने देखा, उससे भी कहीं ना कहीं राहत स्थिति बनेगी। फिर भी अपने वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। मन बहुत भ्रमित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, उसको संभालिएगा। सात्विक आहार लेते रहिएगा, उपाय करते रहिएगा। मंगल की बात करता हूं तो 11th हाउस में मंगल मार्गी हो रहा है कि धन की स्थितियां बेहतर करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। धन आदि के आगमन होंगे, धन आएगा, कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिर भी क्रोध, अहंकार से आपको बहुत बचना है, रिश्तों को बहुत संभाल कर निभाना है और निश्चित तौर पर एक उपाय आपको करते रहना है। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। गुड़ का दान आप गरीबों में कर सकते हैं, नहीं गरीब मिलते हैं तो आप गौशाला में जाकर दान कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य की बात करते हैं तो 6th हाउस में सूर्य जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है, मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। यद्यपि 5th हाउस से निकल रहा है, लेकिन 6th हाउस में जा रहा है, केतु के साथ मिल रहा है और ये सूर्य जो है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। बेमतलब की यात्राएं करा सकता है, भाई बहनों से दिक्कत पैदा कर सकता है, पैर, पेट, पीठ, कमर की समस्याएं दे सकता है। बहुत ध्यान रखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। सूर्य केतु 6th हाउस में प्रवेश, तो निश्चित तौर पर यात्राएं सोच समझ कर करो, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बेमतलब की यात्राएं भी हो सकती हैं। यद्यपि काम आदि कहीं ना कहीं दुरुस्त होंगे, काम आदि चलेंगे, जो मान सम्मान की हानि भी देखी गई या जो आपको एक रिकॉग्निशन या एक क्रेडिट मिलनी चाहिए थी उसमें भी कमी देखी गई, तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस में मंगल मार्गी हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है कि कुछ रिलीफ 5th हाउस से निकलने के बाद सूर्य देगा। यदि पेट में कोई समस्या हुई होगी 1 महीने में तो उसमें राहत आ जाएगी, लेकिन
पैरों की समस्या, पीठ की समस्या भी ध्यान करना है, क्योंकि सूर्य हड्डी का कारक है, थर्ड लॉर्ड है। कंधों का ध्यान रखना है, केतु के साथ मिल रहा है तो बहुत अच्छा हम नहीं कर सकते। एक उपाय करिएगा, गणेश भगवान को आप जो है सफ़ेद फूल रोजाना अर्पित करिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करिएगा। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य 5th हाउस में प्रवेश कर रहा है। ये परिवर्तन अच्छा है, ये परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आपको बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य बेहतर होंगे, घर प्रॉपर्टी में जो भी अड़चने आ रही थी या कोई भी काम बनते बनते रुक जा रहे थे या बहुत परेशानियों से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो अब उसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रेम आदि के मामलों में आपको बहुत सतर्क रहना है, कहीं ना गड़बड़ ना हो। पेट का ध्यान रखना है, अपने स्वयं का पेट का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत ना हो। आंखों का ध्यान रखना है, मित्रों से कोई गड़बड़ स्थिति ना बने, कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मंगल मार्गी हो रहा है, भाग्य साथ देगा। 9th हाउस में मंगल की स्थिति बेहतर है, चौथी दृष्टि 12th हाउस पर, 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर और 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि। तो वही बात है ना कि घर प्रॉपर्टी आदि में कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति, माता के सुख में कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति, माता के स्वास्थ्य में सुधार। लेकिन पेट का ध्यान स्वयं का रखना है, मित्रों का ध्यान रखना है, प्रेम में कोई दिक्कत ना हो ध्यान रखना है, एजुकेशन में रुकावटें आ सकती हैं इसका ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस में सूर्य और केतु प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए 4th हाउस में सूर्य केतु प्रवेश कर रहे हैं। अब सिंह राशि वाले देखिए, आपका लग्नेश ही नीच राशि में था। निश्चित 1 महीनों में आपने समस्याएं देखी होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा, यदि आपकी सिंह राशि है तो आपने समस्याएं झेली हैं। आप तुरंत कमेंट करिएगा। समस्याएं कैसी? मन खराब रहना, मन परेशान रहना, व्यथित रहना, कंफ्यूज रहना, क्या करें क्या ना करें, रात की नींद खराब होना, पीस ऑफ माइंड अचानक गायब हो जाना, हड्डी कंधों, मतलब या मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि जितनी बात गिना रहा हूँ सब, कहीं ना कहीं मतलब जो हर महीनों की एक कंपैरिजन के हिसाब से ये महीना ठीक नहीं गया होगा। अब सुधार की ओर आप बढ़ेंगे सिंह राशि वाले। 4th हाउस में सूर्य प्रवेश कर रहा है, यद्यपि यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी एक 19 से 20 स्थिति होगी। अभी भी अहंकार से बचना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है, सोच में, डिसीजंस में कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। मंगल मार्गी हो रहा है, लाभ की स्थिति बनेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, इस चीज़ के लिए अच्छा है। भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा, गायत्री मंत्र का जाप रोजाना करते रहिएगा, पके भोजन का दान गरीबों में प्रत्येक शनिवार को आप करिएगा, इससे आपको बेहतर स्थिति मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, 2nd हाउस से निकलकर 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। घर में कहीं ना कहीं कलेश की स्थिति या टेंशन, डिप्रेशन, आंखों की समस्याएं या कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, आपसी वैचारिक मतभेद, ये सब दूर होंगे और एक बेहतर स्थिति आपकी बनेगी। यात्राएं यद्यपि हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिएगा। क्रोध करने से बचिएगा, क्योंकि मंगल 7वें भाव में मार्गी हो रहा है और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके लगन पर है, ठीक है ना। अहंकार में बोलने से बचिएगा, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। काम को लेकर एक कहीं ना कहीं एक नई संचार, एक नई स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि 4th दृष्टि 10th हाउस पर मंगल की पड़ रही है, तो ये अच्छा प्रभाव है। सहयोग मिलेगा लोगों का। और एक उपाय करिएगा, मेडिसिन, दवा से मदद करिएगा लोगों की, या मिट्टी से बनी हुई चीज़ जैसे दियाली वगैरह हो गई तो किसी ज़रूरतमंद को आप दिला दीजिएगा, दान कर दीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा परिवर्तन है भाई। देखो, लगन में ही सूर्य नीच का बैठा था, अब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, राशि से निकल रहा है। यद्यपि 1 महीना कोई खास आपके नहीं होंगे, जो गए हैं वो भी नहीं है अभी। अब आने वाला
खास तौर से नवंबर के महीने में 20 आदि नवंबर के बाद 20 नवंबर के बाद स्थिति बेहतर है। सूर्य की बात करूं, नीच राशि से निकलकर वृश्चिक में जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। धन के नए स्रोत जुड़ेंगे, मन की स्थिति बेहतर हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म होगी और लोगों का सहयोग जुड़ना शुरू हो जाएगा, एक अच्छी बात है। मंगल का मार्गी भी होना अच्छा है, भाग्य पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं भाग्य की स्थिति बढ़िया होगी और जो डिसीजन, जो प्लान आपने बना के रखे हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। एक उपाय आपको जरूर करना है, एक उपाय खास तौर से जरूर करना है आपको, क्योंकि 11th लॉर्ड सूर्य है आपका, 11वें भाव का मालिक सूर्य है। गाय को निश्चित तौर पर आप कुछ भी भोजन के रूप में डेली दे दिया करिएगा, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो लग्न में ही सूर्य है। व्यक्तिगत सूर्य की बात अगर मैं करूं तो अच्छा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया है, लग्न में सूर्य है। लेकिन चूंकि ये केतु के साथ है तो इसे हम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी लगन में सूर्य है तो कहीं ना कहीं एक विल पावर देगा, एक कुछ करने की इच्छा जागृत करेगा। और चूंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए 10th लॉर्ड सूर्य है तो काम भी जुड़ सकता है। नौकरी के लिए आप प्रयासरत है तो नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकता है, काम बन सकता है, लेकिन कंफ्यूजन भी डेवलप होगी और बॉस आदि से थोड़ी सी फटकार भी पड़ सकती है। अपने काम को समय से पूरा करिएगा। दूसरी बात, 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य, पिता का कारक भी सूर्य है, तो पिता के पेट पीठ कमर में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मंगल मार्गी हो रहा है, मंगल अच्छा है, 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस में मंगल मार्गी हो रहा है। एजुकेशन से जुड़े नए फैसले आप ले सकते हैं, संतान प्लान कर सकते हैं, मित्रों का साथ मिल सकता है, ठीक है। हाँ, प्रेम के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है वृश्चिक राशि वालों, और मैं 100% कहता हूं यार, मेरी बात तो बिल्कुल इधर उधर रहती नहीं। कमेंट बॉक्स है, आप तुरंत लिखिएगा यदि आप प्रेम में होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, यदि आपका प्रेम संबंध होगा, निश्चित प्रॉब्लम आई होगी पिछले 1-1.5 महीनों में। हो सकता है वैचारिक मतभेद हुआ है या कोई भी दिक्कत वृश्चिक राशि वालों के लिए हुई होगी, क्योंकि केतु की दृष्टि पंचम में, पंचम का मालिक जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति, वो भी, उसकी भी अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा डिग्रियों पर बैठा हुआ है। सूर्य नीच राशि में था तो 1-1.5 महीने ठीक नहीं रहे होंगे वृश्चिक राशि वालों के, तो अब कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए देखी जाएगी। और अच्छी स्थिति रहे इसके लिए एक उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 12th हाउस में है, जो भाग्येश है, आपके भाग्य का मालिक है, 12वें घर में है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, यद्यपि विदेश आदि में रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छा परिवर्तन है, बढ़िया है, लेकिन सामान्यतः बहुत अच्छा हम नहीं कह पाएंगे। रात की नींद खराब हो सकती है, सरकारी कई मामलों में अड़चनें, रुकावटें आ सकती हैं, वाणी का ध्यान रखिएगा। बाहरी व्यक्ति से कोई वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, मंगल का मार्गी होना अच्छा है, 4th हाउस में मंगल मार्गी हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं यहाँ से काम बनेगा, सहयोग मिलेगा, बनता बनता जहाँ पे स्थिति, बनते बनते काम जहाँ पे खराब हो रहे थे, कहीं ना कहीं किसी के सहयोग से वो पूर्ण हो जाएंगे। एक उपाय करिएगा, गाय को गुड़ अर्पित कर दीजिएगा भैया, और हल्दी का तिलक जरूर लगाते रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए 11th हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है, 8th हाउस का लॉर्ड है सूर्य। कहीं ना कहीं ये पुराने रुके हुए पैसे दिलाने की स्थिति मिलेगी। यदि आपका कोई रुका हुआ पैसा पूर्वजों का या बहुत पुराना या किसी को दे दिया था, नहीं मिल रहा था, ये ऐसा वक्त है जहां पर आपको प्रयास करना चाहिए अपने पैसे निकालने का, ठीक है। यद्यपि इसे हम आपकी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, पेट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मंगल भी मार्गी हो रहा है 3rd हाउस में, तो अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पर मिलेगी, जो भी आप काम करते हैं उसमें बेहतर स्थिति रहेगी। एक उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा।
कुंभ राशि वालों के लिए 10th हाउस में सूर्य का गोचर जा रहा है और सूर्य आपके 7th हाउस का लॉर्ड होता है। ठीक है, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आपकी खराब हुई होगी, वैचारिक मतभेद हुए होंगे, या वैवाहिक जीवन को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत सामना आपने किया होगा, या पत्नी के साथ कहीं ना कहीं वैचारिक, या विवाहित नहीं हैं तो आप आपके कलीग से, आप ऑफिस में हैं, कुछ भी नहीं, आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी जिनके साथ आप घुल मिलकर रहते हैं, कहीं ना कहीं ये सूर्य परेशानियां दिया होगा। तो कहीं ना कहीं वो परेशानी खत्म होगी, दोबारा जुड़ने की स्थिति बनेगी। 10th हाउस में सूर्य केतु है तो वर्किंग प्लेस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग, कलीग आदि से ध्यान रखिएगा, अच्छा नहीं कह सकता हूँ मैं। हाँ, मंगल मार्गी हो रहे हैं, 2nd हाउस में मंगल मार्गी हो रहे हैं तो धन का बेहतर एक फ्लो बनेगा, एक अच्छी स्थिति बनेगी, यहाँ पर अच्छा हम कहेंगे। शिव जी को, भगवान शिव को आप एक फूल रोजाना सफ़ेद फूल अर्पित करते रहिएगा और सात्विक आहार लेते रहिएगा। मीन राशि वालों की बात करते हैं तो 9th हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है 6th हाउस का लॉर्ड होता है, बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। 9th हाउस में केतु के साथ सूर्य है, ध्यान रखिएगा, बीमारियों का ध्यान रखिएगा, शत्रु नहीं बढ़े इसका ध्यान रखिएगा, हड्डियों की कोई समस्याएं ना हो इसका ध्यान रखिएगा। यद्यपि सूर्य की दृष्टि पूरी थर्ड हाउस में है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेगा, मौके भी देने का काम करेगा, लेकिन शत्रुओं के द्वारा परेशान ना हो आप, ये ध्यान रखिएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि ना हो, ये ध्यान रखिएगा आप। मंगल मार्गी हो रहा है लगन में, तो मंगल मार्गी होने से अच्छा तो है, लेकिन अहंकार को नहीं बढ़ने दीजिएगा, गुस्सा नहीं करिएगा, नहीं तो काम खराब होंगे, क्योंकि लग्न में मंगल मार्गी हो रहा है। ठीक है, एक उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा और पंछियों को आप कुछ ना कुछ चुगने के लिए देते रहिएगा। ये आप उपाय करिए, जो मैंने सलाह दी आप उसको फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जन्म कुंडली पर आप समझना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुंडली की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सशुल्क अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।